हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है एक अनोखी अतिथि सेवा। अतिथि सेवा के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हमसे कहा जाता है कि हमें उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, उसको परेशान नहीं करना है। परंतु आज की कहानी थोड़ी सी अलग है। आज की कहानी है पक्षियों को जाल में फंसाकर बेचने वाले एक शिकारी की। एक बहुत ही चालाक शिकारी था। वह अपने शिकार की खोज में जंगल में इधर उधर भटक रहा था। सुबह से लेकर शाम तक भटकने के बाद उसे बड़ी ही मुश्किल से एक कबूतरी हाथ लगी थी। परंतु उसी समय बहुत जोरों की बारिश होने लगी और सर्दी के कारण वह शिकारी कांपने लगा और भागता दौड़ता बड़ी मुश्किल से एक पेड़ के नीचे जा पहुंचा और वहां जाकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा कि कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। जब बहुत देर तक बारिश नहीं रुकी तो शिकारी की हालत और खराब होने लगी और बहुत देर हो जाने के कारण उसे भूख और प्यास भी लगने लगी। तो बच्चों, जब आपको भी बहुत देर तक कुछ खाने के लिए नहीं मिलता तो आपको भी भूख लगती है ना। तो ऐसे ही उस शिकारी को भी भूख लग रही थी और वह शिकारी ठंड से, भूख से, प्यास से, सब से बहुत परेशान हो गया था। तभी अचानक उस शिकारी को उसी पेड़ पर बैठे एक कबूतर के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उस कबूतर की पत्नी अभी तक घर नहीं पहुंची थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। वह सोच रहा था कि इतनी तेज बारिश में उसकी पत्नी कहाँ फंस गई और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। परंतु तभी पेड़ के नीचे बैठी पत्नी ने उसकी आवाज़ सुन ली और वह जोर से चिल्लाई कि मैं तो यहीं हूँ। और वो दोनों अपनी अलग ही भाषा में बात करने लगे। अपने पति की आवाज़ सुनकर उस कबूतरी ने कहा कि मैं यहीं हूँ, इस शिकारी ने मुझे पिंजरे में बंद कर लिया है। ये सुनकर कबूतर ने जब पेड़ से नीचे देखा तो अपनी पत्नी को देखकर बहुत खुश हुआ। वह उसी समय पेड़ से नीचे आया और शिकारी से बोला, शिकारी भाई, आप भले ही हमारे दुश्मन हो, परंतु इस समय आप हमारे मेहमान हो और मेहमान तो भगवान के समान होता है। मैं अपने सभी साथियों के साथ आपका स्वागत करता हूँ। कबूतर ने शिकारी से कहा कि यह वृक्ष हमारा निवास स्थान है और आज आप हमारी शरण में आए हैं, तो आपकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। आप हमारे लिए भगवान के समान हैं। आप आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो शिकारी बोला कि मैं तो सर्दी के कारण ठिठुर रहा हूँ, मुझे इस ठंड से किसी तरह बचा लो। उसकी बात सुनकर कबूतर तुरंत उड़कर गया और कहीं से ढेर सारी सूखी लकड़ियां और पत्ते ले आया। परंतु इन सब बातों में वह आग ना जाने कब इतनी बढ़ गई कि कबूतर उसकी चपेट में आ गया और यह देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ। उसने अपने तीर कमान फेंक दिए और निश्चय किया कि अब वह कभी शिकार नहीं करेगा और उसने पिंजरे का दरवाज़ा भी खोल दिया और कबूतरी से कहा कि अब तुम भी आज़ाद हो। परंतु वह शिकारी नहीं जानता था कि ये कबूतरी इसी कबूतर की पत्नी है। कबूतरी बहुत दुखी होकर बोली कि अब क्या फ़ायदा जीने का, मेरा पति तो आग में जल गया। और ऐसा कहकर वह भी आग में कूद पड़ी। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपना फ़ायदा ही नहीं देखना चाहिए, दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।